Okay, am I audible now? Hello, audible? Hello, please anyone respond. Yes, sir. Audible now? Okay, now Yes, sir. today a new topic we are going to start. This is a very new topic, that is interface. इससे क्या क्या होगा, क्या है इंटरफेस, पहले इसको समझो अच्छा से। इससे पहले हम लोग एक इनहेरिटेंस का यूज किए। इनहेरिटेंस के बाद मैंने मेनली जो कीवर्ड्स स्टैटिक ये जो कीवर्ड्स दिस कीवर्ड्स जो भी पढ़े हैं वो सारे कीवर्ड्स जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, दिस इज ए पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन से, नॉट एग्जैक्टली पार्ट बट दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम कुछ कुछ आता है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस स्टैटिक एंड ऑल दिस थिंग्स आया। दिस जो सिंपल समझो। सो मेन चैप्टर था इनहेरिटेंस, बट इनहेरिटेंस के अंदर कुछ कुछ इनहेरिटेंस जो हुआ, इनहेरिटेंस जब होगा, प्लीज इसको अच्छा से समझो, इस इनहेरिटेंस के वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुआ, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास ये स्टैटिक दिस ये जो कीवर्ड्स आया है, इस कीवर्ड्स को ये कीवर्ड्स लाया गया। उसके बाद उस कीवर्ड्स को, वही वाला कीवर्ड्स को और मल्टीपल जगह पे हम लोग यूज कर रहे थे, मतलब उसको और भी ज्यादा एक्सटेंड किया गया और उस कीवर्ड को और भी दूसरे तीसरे तरीके से में हम लोग यूज कर सकते। बट स्पेसिफिकली आया था उस प्रॉब्लम को, इनहेरिटेंस का वजह से कुछ इफेक्ट आया, प्रोग्रामिंग में कुछ इफेक्ट हुआ, तो वो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए स्टैटिक एंड ऑल दोस कीवर्ड्स आया। तो इसीलिए ये कीवर्ड्स इनहेरिटेंस चैप्टर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये एक न्यू चैप्टर बना। क्या एक्चुअली इसका मेन एम है, पहले अच्छा से समझना। इनहेरिटेंस से हम लोग क्या कर रहे थे, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझा रहे हैं। पापा के पास कुछ मेरे पापा के पास कुछ काम है, जो काम जो बिजनेस है, बिजनेस में काम करते हैं। बिजनेस का कुछ मेथड से मतलब कुछ करते हैं, वो वहां पे कुछ काम करते हैं बिजनेस में। उसके बाद हम जब इनहेरिटेड होके वो बिजनेस मेरे पास आया, हम वही सब काम करेंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इनहेरिटेंस के वजह से हम लोग को ये चीज अच्छा से समझ जाओगे तो इंटरफेस क्यों आया ये भी समझ जाओगे। तो दैट मीन्स क्या तुम यहाँ से समझे, इनहेरिटेंस जो हम लोग पढ़े, इनहेरिटेंस में क्या था, पापा जो काम कर रहे हैं वो मेथड्स कहाँ पे होगा, पेरेंट क्लास में ही डिफाइन होगा। जो भी काम कर रहे हैं पेरेंट क्लास जो है वो पेरेंट क्लास में ही वो डिफाइंड है क्या क्या करना है। इनहेरिट हो गया, अगर वो मुझे मिल रहा है, आई कैन नॉट चेंज दैट टास्क ऑफ द क्लास, इट्स टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। उस मेथड का जो टास्क है उसको हम लोग नहीं चेंज कर पाएंगे, जो पापा किए थे वही काम हम लोग कर रहे हैं। दिस इज द थिंग इनहेरिटेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। मतलब पापा जो डिफाइन करके गए हैं पेरेंट क्लास में, जो भी डिफाइन करके होगा, डिफाइन डेफिनेशन होगा, all that those definitions we cannot change, just we can call it and we can do the same task inside the child class। but अगर मुझे यही बिजनेस वाला पार्ट, अगर पापा बिजनेस कर रहे थे कपड़ा का, कैन आई एक्सटेंड इट या कैन आई चेंज इट आफ्टर इनहेरिटेंस? ऑप्शन तो मेरे पास है ना, मैं चेंज कर सकता हूं। उस चीज को प्रोवाइड करने के लिए इंटरफेस क्रिएट किया गया। दैट मीन्स प्लीज अच्छा से समझना इस चीज को, कि इनहेरिटेंस से जो मुझे मिल रहा है वो क्लास का जो मेथड से, जिस मेथड जो मेथड उस क्लास के अंदर है, वी कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन, वी कैन नॉट चेंज द टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। बट आफ्टर इंटरफेस, if I use interface, then I can change also। that is in spite of class, if I use interface then I can change the task of that method also, जो inherit होके मुझे मिल रहा है। are you getting it or not?
तो फॉर दैट रीजन इंटरफेस जनरेट किया गया। नाउ व्हाट इज इंटरफेस? अब तुम धीरे धीरे देखो, अब पूरा डिटेल समझ में आएगा। हम जैसे ही एक एग्जांपल देंगे तुम्हें पूरा डिटेल से क्लियर समझ में आएगा, बट यू हैव टू यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। तुमको समझने का कोशिश करना चाहिए, प्लीज कोशिश करो। इंटरफेस इज नॉट ए क्लास बट इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास बनाया गया। दैट मींस इट इज लाइक ए क्लास चीज जनरेट किया है। जो क्लास है, क्लास जैसे हम लोग बनाते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लास जैसे हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से एक चीज हम लोग बनाएंगे, सिमिलर चीज हम लोग बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। बट इस दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। नॉट एग्जैक्टली, इंटरफेस इज नॉट ए क्लास एग्जैक्टली, बट इट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ए क्लास। दैट मींस इसका ही उसी तरह होगा, जैसे ही क्लास बनाते हैं उसी तरह ये इंटरफेस भी क्रिएट होगा। बट इंटरफेस क्या करने के लिए, इंटरफेस में क्या प्रॉब्लम होगा? इंटरफेस में जो भी डिफाइन करोगे, दैट डेफिनेशन इज एब्स्ट्रैक्ट, मतलब डेफिनेशन वहां पे रहेगा ही नहीं। दैट्स द मेन थिंग, डेफिनेशन। जैसे कि हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं मेथड के थ्रू, या एडिशन कर रहे हैं कुछ मेथड के अंदर, वो एडिशन पार्ट वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा। आफ्टर वो उसमें सिर्फ डिक्लेरेशन होगा कि इसके अंदर क्या क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। एब्स्ट्रैक्ट टाइप थिंग, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एब्स्ट्रैक्शन। जब शुरू में हम लोग समझा रहे थे, एब्स्ट्रैक्शन मतलब डेटा हाइडिंग, दैट डेटा हाइडिंग वी कैन इंप्लीमेंट थ्रू इंटरफेस। इसके अलावा भी और भी पार्ट है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास करके एक और टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वो भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन को करने के लिए यूज होता है। बट दिस इज आल्सो ए वन वे टू यूज दैट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन हाइडिंग ऑफ डेटा। कैसे हम लोग करेंगे वो हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। तो दैट मींस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन, हम लोग सेम मेथड जो इनहेरिटेंस होके मुझे मिलेगा, उस मेथड को, उस मेथड का डेफिनेशन को, उस मेथड का टास्क को हम लोग चेंज कर पाएंगे इनसाइड द चाइल्ड क्लास। इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट क्लास तो नहीं बना पाएंगे, एग्जैक्ट क्लास जैसा एक चीज बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। क्लास जैसा ही एक चीज बनाएंगे, दैट इज इंटरफेस। अब इंटरफेस किस किस लिए यूज होता है? तीन चीज के लिए बेसिकली इंटरफेस यूज होता है। मैं इस पे फिर से आऊंगा, ये जो इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन एंड ऑल दिस इनहेरिटेंस डबा, इसको ये फिर से मैं आऊंगा ये पार्ट में। बट एक प्रोग्रामिंग देख लो, या एक प्रोग्राम एक, तो तीन चीज हम लोग ये इस इनहेरिटेंस के थ्रू, जो इस इंटरफेस के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं। ये तीन चीज अचीव कर सकते हैं, ये तीन चीज हम लोग ये इंटरफेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल क्लास नहीं कर पाता है। नॉर्मल क्लास नहीं कर पाता है। उस चीज को करने के लिए एक क्लास जैसा ही, नॉर्मल क्लास अगर कोई चीज नहीं कर पाया, तो हम लोग क्लास जैसा ही एक पार्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। एंड थ्रू इंटरफेस आई विल डू दैट टास्क। एग्जैक्ट क्लास अगर बनाओगे तो वो इंटरफेस वो नहीं वर्क कर पाएगा। इंटरफेस जो जो तीन चीज, ये तीन चीज प्रॉब्लम था नॉर्मल क्लास में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तीन चीज प्रॉब्लम था नॉर्मल क्लास में। फर्स्ट वन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, it is used to achieve abstraction. There are another option you have, data abstraction के लिए एक और ऑप्शन तुम्हारे पास है, that is abstract class. abstract class के थ्रू भी तुम यूज कर ये एब्स्ट्रैक्शन को क्रिएट कर सकते हो, बट नॉर्मल क्लास cannot use this, you cannot provide this abstraction. Please try to understand this. Normal class cannot provide data abstraction. Data abstraction can be provided either abstract class or interface. Interface can provide a data abstraction. तो ये एक टास्क है जिसके चलते हम लोगों को ये इंटरफेस करना पड़ा, इंटरफेस जनरेट करना पड़ा। सेकेंड वन, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने बोला था तुम लोगों को इनहेरिटेंस पढ़ाने वक्त कि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट सपोर्टेड बाय जावा। नॉर्मल क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कर पाता है, बट दैट सेम थिंग आई कैन डू थ्रू इंटरफेस। इंटरफेस एक क्लास जैसा चीज है जो इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाने काम आएगा, सपोर्ट करवाने में काम आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन वेरी केयरफुली। जो प्रॉब्लम नॉर्मल क्लास में था वो नॉर्मल क्लास
प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंटरफेस लाया गया। और इंटरफेस इज ए क्लास लाइक थिंग, इंटरफेस इज नॉट ए क्लास exactly class, but it is a class like thing, and it have abstract thing, that is no function body is there, फंक्शन का कोई बॉडी नहीं होगा, जस्ट फंक्शन का एक डेफिनेशन होगा उस क्लास के अंदर। फंक्शन बॉडी लिखा जाएगा चाइल्ड क्लास में, मतलब जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो तुम, फंक्शन बॉडी को तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो तुम। दिस इज द इंटरफेस। नाउ सी, and thirdly it can be used to achieve loose coupling। loose coupling एक पॉइंट है जो तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा। loose coupling means data independency, that means दो क्लास के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, दो क्लास के बीच में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। एक क्लास जो इंटरफेस क्रिएट कर रहा है, इंटरफेस सेपरेटली वर्क करेगा, एंड जो चाइल्ड क्लास है मैं यूज कर रहा हूं, उस चाइल्ड क्लास में भी वो डेफिनेशन हो रहा है, that means सिर्फ वो दिया, बट उसका कोई काम को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब पापा से मुझे मिला है, बट मैं क्या बिजनेस करूंगा, बिजनेस पापा से मुझे मिला है, बट मैं क्या बिजनेस करूंगा, दैट्स टोटली अप टू मी, पापा कैन नॉट इंटरफेयर। तो दिस इज द थिंग, इस चीज को अचीव करने के लिए आया इंटरफेस। लूज कपलिंग मींस इंडिपेंडेंसी, मैं इंडिपेंडेंट बन गया, चाइल्ड क्लास इंडिपेंडेंट बन गया। चाइल्ड क्लास कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता थ्रू क्लास, नॉर्मल क्लास। चाइल्ड क्लास ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पेरेंट क्लास, बिकॉज पेरेंट क्लास में डेफिनेशन रहता था, पेरेंट क्लास में डिफाइन किया हुआ रहता था कि हाँ करना क्या है उस मेथड में। आई जस्ट यूज दैट, दैट इज जो चाइल्ड क्लास है, आई कैन जस्ट यूज दैट, आई कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन ऑफ दैट मेथड, बट नाउ आई कैन चेंज, दैट इज इंडिपेंडेंट बन गया मैं। जो चाइल्ड क्लास है वो इंडिपेंडेंट बन गया, आई कैन चेंज एवरीथिंग ऑफ पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास का कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूं। दैट्स द थिंग एक्चुअली यू हैव इन इंटरफेस। तो ये तीन चीज को अचीव करने के लिए इंटरफेस लाया गया है। फर्स्ट वन एब्स्ट्रक्शन को लाने के लिए, सेकेंड वन मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाने के लिए, थर्ड वन लूज कपलिंग जनरेट करने के लिए। लूज कपलिंग मींस अगेन इंडिपेंडेंसी, टोटल इंडिपेंडेंट क्लास बना दिया गया, क्लास के अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा दो क्लास के बीच में। नाउ फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड नॉर्मल क्लास और इसके बीच में क्या है, हाउ टू डिक्लेयर द इंटरफेस। इंटरफेस you can declare through interface keyword, that is class A, जैसे लिखते थे हम लोग, लिखते हैं ना क्लास A, क्लास के बदले वहां पे लिखा जाएगा इंटरफेस A, क्लास के बदले लिखा जाएगा जो क्लास हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं, क्लास A, उसके बाद ब्रैकेट देते हैं। सिमिलर वे, बट क्लास के बदले जस्ट यू टाइप इंटरफेस, दैट बिकम्स इंटरफेस। तो इंटरफेस के साथ क्लास का एक डिफरेंस समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज ए क्लास लाइक थिंग, इंटरफेस इज ए क्लास लाइक थिंग, बट क्लास में जो प्रॉब्लम्स था, जो क्लास अचीव नहीं कर पा रहा था, उसी चीज को अचीव करवाने के लिए इंटरफेस को लाया गया। तो इंटरफेस बाय डिफॉल्ट इन बॉडी all the fields, please see this very carefully, all the fields in interface is public, static and final by default. Please try to understand now you have to think it static and final, you have to go there, static and final. What is the meaning of static and final? Final means we cannot change the value of something, constant, we cannot change the value if I am giving. Static means directly it includes under the object cannot call this, object cannot call this, this is called by directly to the class. So that means public, static, final by default. By default ये होगा public, static and final. So object cannot call that function. That function जो कि पुराना वाला function, but if I change it I can use that. So see, इसको मैं दिखा रहा हूँ. So these two topics please, and third point, interface with, so all the methods, please, this is the thing, it provides total abstraction. Why abstraction it is calling? Means it provides total abstraction, means all the methods in an interface are declared with the empty body. Please, this
these three things you have to use. तो यहाँ पे 4 टॉपिक बेसिकली दिया हुआ है. फर्स्ट वन, इंटरफेस कीवर्ड से मैं इंटरफेस जनरेट करूंगा. सेकंड वन, कोई भी मेथड का बॉडी नहीं होगा, जो भी मेथड है उसमें बॉडी नहीं होगा. ऑल द फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट. एंड फोर्थ वन इज वी कैन इंप्लीमेंट इट, वी कैन नॉट एक्सटेंड इट. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. एक्सटेंड एंड इम्प्लीमेंट. So normal inheritance में क्या होता था, कौन सा कीवर्ड यूज होता था इनहेरिटेंस के लिए? प्लीज यू रेस्पॉन्ड. कौन सा कीवर्ड यूज होता था? एक्सटेंड्स. Yes sir. Now we are going to use the keyword implements. Extends keyword नहीं होगा. Whenever a class try to be accessed, that it can implement the interface, it cannot extend the interface. Got the thing? Got the thing? So now अब भी थोड़ा बहुत तुम्हें एकदम क्लियर पिक्चर नहीं आया. I can understand that. Now we will see the thing. Again, I am audible? Yes sir. इसमें नेटवर्क चला गया था. So now you see the example of interface. Please try to see. So first thing, this is your interface. Please see the interface. Interface, I have to write this in spite of class. Printable is the name of that class. जो क्लास हम लोग बना रहते हैं, उस क्लास का बात कर रहा हूं. उस क्लास के अंदर क्या चीज रहता है? उस क्लास के अंदर क्या क्या चीज रह सकता है? वन इज Data type, method sir. Methods, Method, variables. constructor and variable. Yes sir. Yes ये तीन चीज रह सकता है. तो यहाँ पे भी वही चीज रहेगा. But function does not have any body. See it? Function does not have any body. देखो, this is blank. That thing you have to remember. This is blank. Why blank? Because इसको मैं define करूंगा, child class में define करूंगा. Can I do it in inheritance? No sir. इसको No, मैं sir. inheritance में नहीं कर सकता था. Inheritance में क्या होता था? यहीं पे body था. इसी में तुमको body भी लिखना होता. क्या ये function कर रहा है? और directly I can use that in inheritance. But ये यहाँ पे function does not have any body. Must, you have to follow this. Function body यहाँ पे नहीं दे सकते हैं interface में. So interface is creating a class-like thing. This is not exactly class. I am trying to say. This is exactly I am not class, but class-like thing I am generating. That is interface printable. This is a class-like thing. उसके अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को मैं डिफाइन करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यहाँ पे तो 5 दे दिए हो, that it can you cannot change. यहाँ पे 5 दे दिए हो, that means you cannot change anything because this is a public static final. All the thing public static final. All the part is public static final. Is the thing clear? Sir final मतलब जैसे सर वापस से सेट नहीं कर सकते उसको? नहीं. अच्छा, जैसे सेटर गेटर से करते थे, सेटर से सेट नहीं होगा वो? नहीं होगा. So that is final. This thing is, you have to remember, by default it is static final. This value you cannot change, but this thing you can change because this is abstract, public abstract. This is abstract function, abstract method. Why abstract? मैं ये abstract क्यों मैं बोल रहा हूँ? Data abstraction क्यों हो रहा है? Abstraction means hiding. That means
here from अगर ये प्रिंटेबल क्लास को कोई देखेगा, दिस इज इंटरफेस, ये प्रिंटेबल इंटरफेस को कोई देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ इसमें क्या करना क्या है। दैट्स एग्जैक्टली हाइडिंग। मतलब इस क्लास को कोई एक्सेस करेगा या इंटरफेस को एक्सेस करेगा, दैट कैन नॉट शो एनी टास्क ऑफ एनीवन। कोई किसी का टास्क ये शो नहीं करेगा। आपको टास्क देना है तो अपना अपना बनाइए भाई, अपना अपना क्लास में जाके अपना अपना बनाइए, मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई दिस इज एब्स्ट्रैक्ट। डेटा हाइडिंग, छुपाया जा रहा है दूसरा क्लास से। नाउ सी दिस इज द सिनेरियो। मैं अब फिर से मैं वापस आ रहा हूं। इंटरफेस इन जावा इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। दिस इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नाउ? Yes, sir. It has static, constant and abstract method. Clear now? Yes, sir. Interface Java scenario mechanism to achieve abstraction. This is okay, very good. Abstraction को achieve करने के लिए यूज किया जा रहा है. There can be only abstract method in Java interface, not method body. Clear? This line. It Yes, is sir. used to achieve abstraction and multiple inheritance in Java. How multiple inheritance? That I will come to the point. कैसे ये होगा वो मैं आऊंगा. So that is the thing, please try to understand. It cannot have method body. This thing is very clearly understandable. So now these three actually इस तीन चीज नॉर्मल क्लास नहीं कर पा रहा था. फर्स्ट पे एब्स्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास चाहिए था उसके लिए. तो उसको करने के लिए हम लोग के पास ये इंटरफेस लाया गया. मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉर्मल नहीं कर पा रहा था, उसको करने के लिए हम लोग को मल्टीपल ये इंटरफेस लाना रह गया. और लूज कपलिंग मींस हम लोग को लूज कपलिंग, डेटा इंडिपेंडेंट बना दिया, डिपेंडेंट नहीं होगा. टाइटली कपलिंग मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. कपलिंग दे आर जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडेंट. लूज कपलिंग मींस कोई ज्यादा ये नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो दैट्स द थिंग, लूज कपलिंग. ओके, डेटा इंडिपेंडेंट क्लास इंडिपेंडेंसी को बना रहा है, मतलब दो क्लास के बीच में ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखते. आप खुद कर सकते हैं बट उससे मुझे जस्ट मिलेगा. तो नाउ इंटरफेस now these three things, we an interface declared using interface keyword. Is it clear? This first line, it is clear. Interface keyword, Yes, sir. interface keyword से थ्रू हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं. It provides total abstraction means all the methods of interface declared as the empty body and all the fields are public, static, final by default. A class that implements that interface must implement to all methods declared on the interface. मतलब ये इंटरफेस से, इंटरफेस में जो मेथड्स है उस मेथड्स को, सारे मेथड्स को इट कैन इंप्लीमेंट, इट कैन नॉट एक्सटेंड. एक्सटेंड करके उसको कुछ नहीं मिलेगा. सो इंप्लीमेंट कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे. नाउ सीधा थिंग. अब ये इन क्लासेस और इंटरफेस के बीच में क्या रिलेशन है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. क्लास और इंटरफेस के बीच में क्या रिलेशन है दोनों का? तो नॉर्मल क्लास हम लोग ये देखे हैं, नॉर्मल क्लास कैन एक्सटेंड नॉर्मल क्लास. दिस इज इंटरफेस, ये दिस इज इनहेरिटेंस, दिस थिंग इज इनहेरिटेंस. नॉर्मल क्लास कैन एक्सटेंड क्लास, नॉर्मल क्लास. So that means this is inheritance. But normal class can implement a interface and that will show in dotted line. Normal class can implement an interface, cannot extend it. Normal class can implement the interface, not extend. So this, where to use these keywords? Extend, implements, extend. एक्सटेंड अब फिर से होगा. एक इंटरफेस अगर एक दूसरा इंटरफेस को कॉल करेगा, दैट इज आल्सो एक्सटेंड्स. एम आई क्लियर? मतलब क्लास एक्सटेंड, इंटरफेस एक्सटेंड, बट जब क्लास इंटरफेस को कॉल करेगा देन इंप्लीमेंट्स. इट इज द थिंग वेरी क्लियर टू यू? Yes, sir. So these are the relation between class and interfaces. Now please see again. This is an example of this particular interface. See, interface printable. Printable is the interface. यहाँ पे just एक मेथड है, that is void print.
इसका कोई बॉडी नहीं है। नाउ एक क्लास मैं बना रहा हूं जो क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है प्रिंटेबल को, इंप्लीमेंट कर रहा है प्रिंटेबल को, नॉट एक्सचेंज प्रीस्टैट प्रिंट। सो अब इसके पास ये जैसे ही इंप्लीमेंट करेगा, दैट मींस ये प्रिंट इसके पास आया, इंप्लीमेंट कीवर्ड से ये प्रिंट उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो ये प्रिंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूं वो मैं डिफाइन कर रहा हूं इन द क्लास पार्ट, नॉट इन द इंटरफेस पार्ट। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। यस सर। तो इसका डिफाइन, सो जब मैं एग्जांपल दिया था बिजनेस, इंटरफेस पे क्या हो रहा था, इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, पापा का जो बिजनेस है उसी को मैं एक्सटेंड करके उसी को चला रहा हूं, मैं उसको एक और दूसरा मैं बिजनेस नहीं कर सकता। बट हियर आई कैन चेंज माय बिजनेस इफ आई डू इट इन इंटरफेस। According to me, I will do. So independency, clearly understandable independency. ये दोनों के बीच में इंडिपेंडेंसी क्या है, ये दोनों के बीच में इंडिपेंडेंसी क्या है, ये खुद कुछ भी लिख सकता है, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन बना सकता है इस प्रिंट का, जो फंक्शन बनाएगा उसी से काम होगा। अब ये कॉल कैसे होगा, ये इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता, इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। This is a class like thing, not class. Object create होगा इस class का। Am I clear to you? जिसमें फंक्शन डिफाइन होगा उसी का क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा सर। राइट। उसका क्लास बनेगा और उस ऑब्जेक्ट से मुझे कॉल करना होगा। So that is A6 obj, यस सर। new A6 and A6 obj से मैं प्रिंट को कॉल कर रहा हूँ। obj तो A6 का क्लास, A6 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एंड उस ऑब्जेक्ट से मुझे कॉल किया गया प्रिंट को। इज एवरीथिंग क्लियर? प्रोग्राम रन करके यस दिखाया। सर। यस सर। सी तो ओपन होने दो, तब तक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं देख लेता हूं। तो ओपन होने दो। नाउ सी, दिस इज एन और एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, प्लीज सी। सी इंटरफेस ड्रॉएबल, इंटरफेस ड्रॉएबल, इंटरफेस ड्रॉएबल, इट इज एन इंटरफेस। Yes, sir. इसके अंदर जस्ट ड्रॉ एक मेथड है जो मैंने डिक्लेयर किया है, जस्ट ड्रॉ एक मेथड है जो मैंने डिक्लेयर किया है। नाउ क्लास रेक्टेंगल इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल, व्हेन क्लास रेक्टेंगल इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल इट कैन डू इट्स ओन वे। देखो ड्राइंग रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है। व्हेन सर्कल इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल, वही फंक्शन को अलग बना दिया गया, सेम फंक्शन सेम मेथड। प्लीज सी, ये जब इंप्लीमेंट कर रहा है ये आपने जैसा कर रहा है, ये जब इंप्लीमेंट कर रहा है ये आपने जैसा कर रहा है। Am I clear to you? सेम मेथड, अपना अपना जैसा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। सो डेटा कपलिंग, जो लूज कपलिंग का बात मैंने किया था, बट Yes, sir. एनीवन, सो कपलिंग, यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है ये दोनों। देखो ड्रॉ ही फंक्शन है। When circle will call draw, it will implement. When rectangle will call draw, it will implement. Got it? Clearly got it? Same method, they are implementing in different way. And third thing, कैसे ये abstraction generate हुआ? Because whenever you want to access this draw don't have this particular method. That means ये सर्कल अगर इस ड्रॉ को एक्सेस करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। ये सर्कल इंप्लीमेंट किया एक्स्ट्रा। हाँ, इस सर्कल
अगर इस ड्रॉ को एक्सेस करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। दैट मींस ये क्लास और ये क्लास के बीच में टोटल डिपेंडेंसी नहीं है, कोई चीज से डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लास है। और इसका ये चीज, इसका ड्रॉ अगर एक्सटेंड करते, हम इसकी जगह एक्सटेंड करते, ये सर्कल ये रेक्टेंगल को एक्सटेंड करते, ये ड्रॉ का कोई डिपेंडेंस, ये ड्रॉ हमेशा यही दोनों ड्रॉ हम एक्सेस कर सकते थे इस सर्कल से। दैट्स व्हाई एब्स्ट्रक्शन, इफ आई यूज दिस एब्स्ट्रक्शन, इफ आई यूज this interface, then data abstraction will happening. But data abstraction का और भी तरीका है, not this is the only way. Please try to understand this. This is the not only way, but ये भी एक way है जिसके थ्रू हम लोग data abstraction कर सकते हैं, हाइडिंग कर सकते हैं। That means अगर तुम ये यहाँ से ये क्लास इस क्लास को एक्सटेंड कर देता तो ये दोनों ड्रॉ हम एक्सेस कर पाते, बट यहाँ पे एक ड्रॉएबल फंक्शन बना के यहाँ पे बना दिए तो ये ड्रॉ को ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। सर्कल कभी भी इस ड्रॉ को एक्सेस नहीं कर पाएगा। जब भी सर्कल ड्रॉ को यूज करेगा तो यही वाला कॉल होगा। तो दिस इज हिडन फॉर दिस। मैं क्लियर? अगर सर एक्सटेंड करेंगे तो दोनों को यूज कैसे करेंगे सर, कॉल कैसे करेंगे? एक्सटेंड होगा ही नहीं इस चीज को। तो अगर एक्सटेंड होगा, ये दोनों एक्सटेंड हुआ, ये क्लास, उसके लिए क्या था कीवर्ड, तुम खुद बोलो। एक्सटेंड था सर। नहीं, पापा वाला मेथड को तो हमेशा क्या बोलते, चाइल्ड वाला मेथड ही यूज होता है, लेकिन पापा वाला वो मतलब पेरेंट वाला जो मेथड है उसको कॉल करने के कौन सा कीवर्ड था, तुम खुद बोलो। अभी सुपर तो, सर। हाँ सुपर देन यस सर। भूल गए? सुपर ही तो था सर। हाँ, इज इट क्लियर? सुपर कीवर्ड से हम लोग ये पेरेंट वाला एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स तो हम लोग पढ़े, अभी जस्ट पढ़े। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं होगा, बिकॉज दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट, दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट। तो डेटा एब्स्ट्रक्शन मतलब इसका वाला ड्रॉ ये एक्सेस नहीं करता है। Am I clear to you now? This thing is okay? Yes sir. Now try to that is the importance of interface actually. मैं जो जानबूझ के नहीं जोड़ा, समझ रहे क्यों? स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ये, CE जानबूझ के नहीं जोड़ा गया, समझ सकते हो क्यों? इंटरफेस इज ए कीवर्ड सर। एक्सेप्ट नहीं करेगा सर, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटरफेस इज ए कीवर्ड, FACE जानबूझ के इसलिए छोड़ दिया। यस इंटरफेसेस their interface. I dot
क्लियर? इट इज रनिंग। यस सर। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया तुम्हें मिला इसका, और भी डेप्थ में हम लोग जाएंगे, बट थोड़ा सा आइडिया तुम्हें मिला इंटरफेस है क्या चीज। इसके बाद हम लोग जाएंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं, कैसे हम लोग वो चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड प्रोग्राम मैंने दिखाया था, थर्ड प्रोग्राम भी एक बार देख लो। बैंक से देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का अलग है, पीएनबी का अलग है। सी दिस इज रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब जब एसबीआई कॉल करेगा देन यस सर। एवरीथिंग क्लियर? यस सर। अब तुम्हें नेक्स्ट डे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका एक चीज नोटिस करो, एक चीज हम लोग को हम लोग तुमको यहाँ पे बोले थे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट डे यही से स्टार्ट करेंगे। ओके नाउ यू गो। ओके थैंक यू।